हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो गायों को बहुत प्रिय करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल हम देखें आधुनिक समाज में कि बहुत सारे गौ माता का हत्या होते हैं। कि ये कैसे समझ सकते हैं? तो हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है। ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। भगवान जो है हितकारी है कि ब्राह्मण मतलब जो भक्त हैं, जो वेद शास्त्र का नियम पालन करते हैं, और साथ ही साथ गौ माता या गौ वंश को हितकारी है। सो फिर भी अ, ऐसा क्यों होता है कि गायों के ऊपर, गौ माता गौ वंश के ऊपर इतना अत्याचार है, इतना कत्ल चल रहे हैं? तो इसमें हम समझ सकते हैं कि कर्म के दृष्टि से बहुत सारे लोग जो है जो गायों और जानवरों को काटते, कत्ल करते। तो कर्म का नियम क्या है? अगले जन्म जो है ऐसे लोगों को है, जो कसाई या जो भी है, वो अगले जन्म वो खुद जानवर बनेगा, खुद गाय बनेगा, जिसमें उसके जीवन में कोई उनको कत्ल कर रहे या कोई उसको मारते हैं। परंतु ये कर्म का सिद्धांत जो है बुरा चीज़ को औचित्य करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम कर्म का सिद्धांत यूज़ नहीं कर सकते कि बुरा चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। ये गलत है। कर्म का नियम या कर्म का सिद्धांत जो है वो हमारे खुद को शुद्धिकरण, खुद का सुधार करने के लिए, बाकी दूसरे के ऊपर लागू करने के लिए नहीं है। क्योंकि साथ ही साथ भगवान सबको एक स्वतंत्र इच्छा भी देते हैं। हाँ, उदाहरण ऐसे है कि अगर समझो कोई कसाई है इस जन्म में, तो इतना सारे अनेक अनेक जानवरों को काटते हैं, तो अगले जन्म वो का क्या बनेगा? नरक जाने के बाद, नरक नरक का भोग होने के बाद वो खुद जानवर बनेगा, बराबर। लेकिन फिर भी उसको अगला जन्म जो है, अगर समझो कोई दूसरा कसाई आया, ये कसाई जो है उसको काटने के लिए, लेकिन फिर भी वो दूसरा कसाई सोचने लगे कि नहीं भाई, अब से मैं किसी को नहीं काटूंगा, छोड़ दो। तो मतलब वो कर्म का चक्कर जो है वो मुक्त हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बराबर। तो भगवान सबको हृदय से प्रेरणा देते हैं कि गलत काम ना करे। भले पिछले जन्म में गलत हुआ और इस जन्म में भुगतना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भगवान सबका हृदय में प्रेरणा देते हैं कि गलत मत करो, इसको साइकिल को कंटिन्यू मत करो, इसका कर्म का चक्र जो है उसके बाहर आओ। कोई भी प्राणी को हत्या करने का, खास करके गाय को हत्या करने के बहुत बुरे चीज़ है। क्योंकि गौ माता जो है, गौ वंश जो है, वो बहुत बेनिफिट देते हैं मनुष्य का सभ्यता है, मनुष्य का समाज में। उनका जो गोमूत्र है, गोबर है, ये क्षेत्रीय ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत लागू होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ गौ माता का दूध है, दही है, घी है, वो हमको पोषण देते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या गोष्ठी जो है दुनिया में, वही गौ माता गौ वंश जो है। आजकल ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लोग को हत्या कर रहे, मार रहे, और मानव का सभ्यता से हटाया जाता है। तो यही कलयुग है। और हम भी देख सकते कभी कभी ऐसे जो आ, पुण्यवान प्राणी जो है, जैसे गौ माता जो है, कभी कभी उनका हत्या हो जाते। क्यों? क्योंकि आसपास में, अगल बगल में मानव का सभ्यता जो है, उनका जो पाप करने का वृत्ति जो है वो बढ़ जाते हैं। वो ज़्यादातर लोग पाप करते हैं, वो पापी का संख्या जो है बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण भी ऐसे ऐसे प्राणी या खास करके गाय जो है, उनके ऊपर भी हानि हो जाती है, उसके ऊपर भी अम, शोषण हो जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत में हम सुंदर एक कहानी देख सकते हैं कि एक हिंदू ज़मींदार होते, जिसमें वो मुसलमान का गवर्नर के साथ काम कर रहे थे। उनका नाम जो है रामचंद्र खान, उनके खान का जो टाइटल दिया गया है। तो ये रामचंद्र खान जो है बहुत द्वेषी आदमी है, वो अपराधी भी हैं, वो भक्त लोग को पसंद नहीं करते। ये रामचंद्र खान जो है एक बार हरिदास ठाकुर को भी अपमान किया। हाँ, हरिदास ठाकुर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य है। तो ऐसे होते रहते। एक दिन भगवान नित्यानंद प्रभु जो है, जो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है। तो नित्यानंद प्रभु एक बार आए थे रामचंद्र कान का घर पे,
और वहाँ पे उनके उनके पार्षद के साथ आए थे, कीर्तन करने लगे। और रामचंद्र खान का एक बड़ा दुर्गा मंडप है जिसमें दुर्गा देवी का पूजा कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु और उनका जो सहयोग है वो सब साथ में आए थे, वो कीर्तन मंडप में बैठने लगे और कीर्तन करने लगे। अभी रामचंद्र खान जो है वो पापी हैं, अपराधी हैं, द्वेषी हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो अपने आदमी को बेच के वो बोलने लगे कि आप बोलो ये नित्यानंद प्रभु को कि मेरा दुर्गा मंडप में मत बैठो यार, हाँ कीर्तन करने का निकाल यहाँ से, जाओ गौशाला पे जाओ, गौशाला में बड़ा जगह है आप लोग के लिए, वहाँ पे जाइए। तो रामचंद्र खान का जो आदमी है वो गए थे नित्यानंद प्रभु के पास, उन्होंने कहने लगे जो भी चीज़ रामचंद्र खान ने बताया। तो तुरंत जो नित्यानंद प्रभु हैं वो समझ जाते हैं कि देख ये अपराधी हैं, कि और अपराध कर रहे हैं, कीर्तन चल रहे भगवान की, वो बोले निकालो, कहाँ जाएंगे, गौशाला के जाओ, है ना, वहाँ जगह अच्छा है आपके लिए। तो नित्यानंद प्रभु समझ गया, हंसने लगे, हंस हंस के वो यहाँ वहाँ से निकल गया। अभी देखो अपराध या पाप करने का वृत्ति का परिणाम क्या है। कुछ दिन के बाद वो जो मुसलमान गवर्नर थे उस जगह पे, उन्होंने समझ गया कि रामचंद्र खान जो है कुछ तो झोल कर रहे पैसा में, कुछ तो गड़बड़ कर रहे, कुछ तो स्कैंडल कर रहे, हाँ वो पैसा खा रहे। तो तुरंत उन्होंने उस गांव पे रामचंद्र खान का घर के ऊपर आक्रमण किया। और जैसे उन्होंने आक्रमण किया, उसका खुद का घर जो है, जो रामचंद्र खान का घर है, उसको साथ तोड़ फोड़ करने लगे। उसको, उसका जो पत्नी बेटी वो सब उसके अटैक कर रहे थे। और जो दुर्गा मंदिर में उसको वहाँ पे आए और वहाँ पे एक गाय को हत्या किया। गाय को मारने के बाद वहाँ पे उसका कुकिंग किया, गोमांस है, और 3 दिन के लिए गोमांस का, गाय को काटते और गोमांस खाते इस दुर्गा मंडप में, है ना। तो देख सकते कि रामचंद्र खान का पाप जो है उसका परिणाम कैसे हो गया, है ना। क्योंकि रामचंद्र खान है, वो नित्यानंद प्रभु को हटाने के बाद दुर्गा मंडप से उसके एक और चीज़ उन्होंने किया था, बोलने का भूल गया था, कि उन्होंने सब आदमी को बेच के जहाँ जहाँ भक्त लोग बैठे थे, खास करके नित्यानंद प्रभु, उस ज़मीन जो मिट्टी है उसको खोद के निकालने का, फेंकने का। वो बोले देखो भूमि भी उसको अशुद्ध बन जाते हैं ये लोग को, ये लोग के कारण, है ना, ये बड़ा पाप ही है ना। सो इस तरह से हम भी देख सकते हैं, लोक संख्या या समाज जो है, अगर लोग पापी हैं, लोग पाप करते हैं, आजकल जैसे दुनिया आगे बढ़ाते बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, ये सब चीज़ पाप है, तो समाज में ही इफ़ेक्ट हो जाता है। आगे जाके सारे जो निष्पाप प्राणी भी हैं जैसे गाय हैं, उनको भी हत्या होते ही है। तो हम समझ जाते हैं कि कलयुग, घोर कलयुग में ये होने वाले ही बंद नहीं होगा। तो जितना हो सकते हैं, जितना हमारा पावर में है, जितना हमारा कैपेसिटी में है, कुछ कुछ गायों जो है हम रखेंगे, उसको अच्छे से पालन करेंगे, उसको अच्छे से पूजा करेंगे। सो जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा इच्छा है कि पूरा दुनिया को सभी प्रकार के लोग के भक्त बनेगा, लेकिन सब लोग भक्त बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा, है ना। कुछ कुछ लोग ही भक्त बनेगा, बाकी लोग जो 90% लोग हैं वो भक्त नहीं बनेगा, हमको भी पता है। सो वैसे गौ माता, गोवंश जो है, हमको, हमारा इच्छा है कि सभी गोवंश, सभी गौ माता को पालन करना, संरक्षण देने का, लेकिन हमको पता भी साथ ही साथ ये नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण ही है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा के द्वारे 10,000 साल है, सुवर्ण युग है भक्ति की। आइए सब लोग, है ना, इस भौतिक जग के बाहर आ जाओ जिसमें ऐसे ऐसे प्रकार की गंदगी पापी होती है ना। इससे बाहर आ जाओ, भक्ति करो तीव्रता से, ताकि वापस हम ऐसे ऐसे चीज़ को देखने का ज़रूरी नहीं। हरे कृष्णा।